नमस्कार, संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा। दर्शकों, आज के इस एडिशन में हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे देश में चल रहे भारत पाकिस्तान के तनाव पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। साथ ही आपको दिखाएंगे जमशेदजी टाटा की जयंती के अवसर पर किस तरह से लौह नगरी जमशेदपुर को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा गया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जब वायुसेना के लड़ाकू विमान ने आतंकियों पर हमला किया, उसके बाद अभिनंदन की वीर गाथा लिखी गई। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं देश में भारत पाक तनाव पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। पाकिस्तान को ये बात अब समझनी होगी कि आतंकवाद और मानवता को भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देश भारत के इस अभियान आतंकवाद और मानवता के खिलाफ जो पाकिस्तान ऐसे लोग को आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, उनको तुरंत सुधार लाने की ज़रूरत है। आतंकवाद मुक्त पाकिस्तान बने, इसकी चिंता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। अगर भारत को छद्म युद्ध के माध्यम से आप ये सोचते हैं तो हमारे सैन्य ने एक बार नहीं पाकिस्तान को 4 बार मजा चखा है। चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो या कारगिल युद्ध हो। और अगर भारत को छेड़ोगे तो पाकिस्तान को हमारी सेना छोड़ेगा नहीं। अभी जो ये हम लोग जिस कंडीशन से गुजर रहा है, मेरा देश गुजर रहा है, डेली एनओसी पर फायर हो रहा है, सीज फायर हो रहा है, जो भी हो रहा है। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री का आदेशानुसार हमारा 12 मिराज 2000 उनके एरिया में घुसकर 350 आतंकवादी को मतलब उनका डिस्ट्रॉयड किया, पूरा कैंप वगैरह जो भी है सबको। और उसके बाद फिर हमारा सही सलामत, जिसको बोलते सेफ्टी से जहाज़ वापस आया अपना एरिया में। उसके बाद फिर उन्होंने अटैक किया, हिम्मत किया, जिससे हमारा एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन जी वो अरेस्ट भी हो गए। और हमारे प्रधानमंत्री के मतलब इतना विदेशों में जो दबाव है, उनके दबाव से वो कल सही सलामत आ गए। हमारे समझ से जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका गाइडलाइन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं तो नहीं हो रहा है, उनके गाइडलाइन से ही हमारा सेना काम कर रहा है। और सेना उनको मुँह तोड़ जवाब देगा। वो सीज फायर कर रहे हैं, वो तो उनका पुरानी आदत है उल्लंघन करना, उसका हम लोग हमारा सेना जवाब देगा। और जिस दिन मौका पड़ गया, हमारा यहाँ पूर्व सैनिक संगठन है या पूरा भारत का जितना भी पूर्व सैनिक संगठन जो पेंशन आ चुके हैं, वो भी बॉर्डर में जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये ऐसे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो उनको जो है सो पूरे विश्व में उसका नक्शा को हम कहेंगे पाकिस्तान को हटा देना चाहिए। उनसे किसी को बात नहीं करना चाहिए कि भाई आप आतंकवाद हो और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हो। अगर आतंकवाद को तुम रोक नहीं सकते हो तो पूरे दुनिया में किसी तरह का ना रुपया, ना पैसा, ना कोई फैसिलिटी तुम्हें दी जाएगी। और ऐसा एक माहौल सरकार को भी बनाना चाहिए कि पूरे विश्व में एक माहौल बने और आतंकवाद को रोका जा सके। इसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि घटनाएं तो रोज हो रही हैं। मारने वाला आदमी
वो छुप के वार कर रहा है। सामने जो मारता है उसके साथ तो आप टक्कर ले सकते हैं, लेकिन जो छुप के मारता है उसके साथ आप टक्कर ले ही नहीं सकते। इसलिए इतना कड़ा माने डिसीजन लेना चाहिए भारतवर्ष को कि पाकिस्तान घुटना टेक दे और आतंकवाद पर रोक लगाए, और पूरे विश्व को इस पर सहयोग मदद देना चाहिए, क्योंकि आज रुख इधर है, कल रुख दूसरे तरफ भी जा सकता है। पहले वायु सेना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं कि आज हमारे देश का जो सम्मान इज्जत बढ़ा और मुंह जोड़ तबाड़ा तड़ पाकिस्तान को जवाब दिया। आज जो हमारे 40 शहीद हुए हैं उनका जवाब पाकिस्तान को हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिए। आज ब्रिगेडियर कमांडर को जो वापस किए, ये वापस वो लोग मजबूरी में किए कि सबका दबाव, हमारे हिंदुस्तान कमांडर का दबाव और सब देशों का दबाव, नहीं तो उन लोगों का मन नहीं था कि पाकिस्तान ये वापस करे। और जो देश का जब भी कमांडर पर हम लोग का कुछ आतंकवाद उन्होंने कुछ ऐसे किया तो आतंकवाद को हम लोग खत्म करने में कभी हिंदुस्तान कम नहीं रहेगा। जो सैनिक कार्रवाई पाकिस्तान के जो पीओको है वहाँ पे किया गया, वह निश्चित रूप से सेना का एक अच्छा कदम था, और हिंदुस्तान में जो हमला हो रहा है इसका बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिए हैं हमारे सैनिकों ने। और हम लोग चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारे पायलट अभिनंदन के वापस करने के आड़ में पुनः हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जहाँ हमारे 4 सैनिक शहीद हो गए। हम लोग चाहते हैं कि अभी आर पार की लड़ाई भारत सरकार लड़े। लोकसभा चुनाव यदि कुछ दिन के लिए टालना पड़े तो चुनाव भी टाल दिया जाए, लेकिन ये वो समय आ गया है पाकिस्तान को उचित जवाब देने का और वहाँ से आतंकवादियों का समूल्य को नष्ट करने का। अच्छा, ये जो बार बार हिंदुस्तान को आतंकवादियों का जो ये दिखाया जाता है, इसको समूल को नष्ट करने का समय है, और भारत सरकार ने और हमारे सैनिकों ने अच्छा कदम उठाया है। हम लोग भारत के सेना के साथ तमाम नौजवान हिंदुस्तान के उनके साथ खड़े हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम भारत सरकार से हम लोग अनुमति मांगेंगे, और हम तमाम नौजवान हम लोग बॉर्डर की तरफ कूच करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो ये आतंकवादी घटना है ये हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। ये घटना जो हुआ ये काफ़ी दुखद घटना है कि एक सेना के ऊपर जो सीआरपीएफ जो पुलवामा में जो घटना हुआ है, 42 जो हमारे वीर शहीद हुए हैं, ये घटना काफ़ी दुखद है। और चूँकि मैं इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनका मैं काफ़ी दिल से अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने ये देश के प्रति जो जागरूक जगा के और जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये काफ़ी सराहनीय है। बहुत दिन बाद ये देखने मिला कि हमारे देश का जो गरिमा है बहुत ऊंचा लेवल तक गया, और वर्ल्ड लेवल में इनका जो स्थान है, आज पूरा देश मतलब पूरा विश्व देखा कि भाई किस तरह इंडिया का नाम परचम लहरा रहा है। और पाकिस्तान में घुस के जिस तरह हमारे सैनिक ने वहाँ आतंकी को हमला किया और 300 तकरीबन आतंकी को मार गिरा। देखिए ये कोई नया नहीं है, पाकिस्तान हमेशा 2 नीति चलती है। पहले वो वार्ता विश्व पटल पे रखते हैं कि हम वार्ता चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उसे पीछे से फिर वार भी करती है। चूँकि हम मोदी सरकार से चाहेंगे कि इस पे पाकिस्तान पे विश्वास ना कर एक आर पार की लड़ाई लड़े, चूँकि ये आज की नहीं है, बहुत दिनों से ये लड़ाई लड़ रही है, चल रही है। पाकिस्तान इस तरह हमेशा करते रहा, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी नहीं हो पाएगा। देखिए देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं और उसमें जो भी हमारी सरकार है, भारत सरकार, जो उन्होंने कड़ा कदम उठाया, निर्णय लिया, यह एक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है। और यह आतंकवाद के खिलाफ और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है मोदी सरकार ने कि जिस तरह का जवाबी कार्रवाई जो पिछले 70 सालों में कभी इतना फास्ट नहीं हुआ, और ये सरकार ने करके मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। और 48 घंटे के अंदर हमारे जो फौजी सैनिक एयरफोर्स के जो वहाँ पे बंदी बनाए गए थे, उन्हें पाकिस्तान को रिहा करना पड़ा है। तो यह इससे संदेश जाता है पाकिस्तान को कि वह
अपने ये आतंकवाद को जो पनाह देने वाला उनका जो कार्य है उसे जल्द से जल्द रोक दे, वरना भारत सरकार बहुत सक्षम है कि उनको पूरी तरह ध्वस्त करने में भी पूरी तरह। देखिए, मैं एक आम नागरिक के नाते सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, पूरा भारतवर्ष लगभग आपके साथ है और बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, जवान हो, हर कोई आपके साथ है, आपके कदम से कदम में आपका समर्थन कर रहा है, आपके हर कदम में। देखिए, दूसरी तरफ जो हमला किया जा रहा है उसको देखते हुए तो यही कहना चाहिए कि दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, और जब हम लोग शुरुआत कर चुके हैं मुंह तोड़ जवाब देने का, तो हमें किसी भी हाल में अपने कदम को पीछे नहीं हटाना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहना चाहिए। ये देश में जो माहौल चल रहा है ये मोदी जी की देन है। आज से 70 साल पहले से हुआ नहीं। और अभिनंदन जी के बारे में बोलना चाहूँगा, ये देश के बहुत हमारे महान सैनिक हैं जो दुश्मन के देश में रह के भी इतने हिम्मत से उन्होंने बात किया और अपने को निडर होके देश की रक्षा के लिए वो कूद पड़े और वो जिंदा हमारे देश में लौटे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। पाकिस्तान कोई भी अगर हरकत करता है उसके साथ में ऐसा सलूक किया जाए कि जो ज़िंदगी भर के लिए वो याद रखे, क्योंकि आम जनता जो है हमेशा से ही एकदम त्रस्त है कि हमेशा पाकिस्तान किसी न किसी कारण, पुलवामा के बाद छोड़ दीजिए और भी जितने भी जगह में उग्रवादी लोग जो हमला करते हैं पाकिस्तान का हाथ होता है। इसीलिए इनको करारा से करारा जवाब दिया जाए और हमेशा के लिए पाकिस्तान याद रखे कि हिंदुस्तान भी कोई देश है। सेना को कदम यही उठाना है कि पहली बात है कि अभिनंदन जी जो आए उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग बहुत तहे दिल से सोच रहे थे कि अब अभिनंदन जी को आना चाहिए और भगवान ने उनको सही सलामत यहाँ पे जो भेजा है, हम लोग बहुत प्रसन्न, सारे देश की जनता बहुत प्रसन्नता है। हाँ, देश में साथ में है मोदी जी के साथ साथ में विपक्ष के भी जितने लोग हैं सबका सहयोग था और ऐसा ही सहयोग लेकर के इस देश की जनता खुश है कि हमारी सरकार इस शांति से वार्ता करने पर विश्वास ना करे, आतंकियों का सफाया करने में विश्वास करे और भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अपनी इच्छा शक्ति को और जागृत करे और उन आतंकी देश को सचेत करें, हर तरह से उसकी कमर को तोड़ें। और हम लोग इतना चाहते हैं और हमारी सबकी ये मांग होनी चाहिए, पूरे देशवासी की मांग होनी चाहिए कि उस पर उचित कार्रवाई करते हुए अगर युद्ध की स्थिति भी बनती है तो युद्ध भी करें, क्योंकि सारा देशवासी आपके साथ है और अभी की स्थिति को समझने में सक्षम है। और एक बात, वायुसेना ने विदेशी पटल पर हर उस देश को आंख दिखाते हुए यह कहा है कि हम आंख दिखा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो आप आंख जो दिखा रहे हैं उस आंख को निकालने का भी काम हम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद ये एक देश के लिए एक गंभीर परिस्थिति है और हमारा देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है और इसमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें इस स्थिति से निपटना है और जो हमने खोया है अपने लोगों को, हमारे सैनिक भाइयों ने जो अपनी शहादत दी है देश के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसकी भरपाई कहीं से नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि साथ ही साथ देश में ऐसी जो स्थिति है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अगर हमारा एक कदम गलत उठता है तो उसके परिणाम को सोचकर हमें दूसरे कदम को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना है। और इसमें देश का बच्चा मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उसे एहसास हो गया है और बच्चा देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। हम देश की जनता से चाहते हैं कि जो गलत न्यूज़ या अफवाह आ रही है सबसे पहले उनसे बचें और उनको आगे फॉरवर्ड करने से बचाएं, क्योंकि गलत न्यूज़ ही हमारे देश में गलत सिस्टम ख़राब कर रही है और पब्लिक भड़क रही है, जिससे हमारी सैनिकों को और हमारी हर तरह से इंसान को प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार से तो पहले तो हम चाहते हैं कि जो हो रहा है बदले। कश्मीर नहीं गलत है,
ना पाकिस्तान के कुछ लोग गलत हैं। गलत है कि जहाँ आतंकवाद बसा हुआ वो गलत है। हम लोग आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं और भाईचारा फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभिनंदन जैसे और भी अगर हमारे कुछ फौजी जवान वहाँ पे हैं वो भी इसी तरह सही सलामत हमारे देश वापस आए। सरबजीत की तरह नहीं कि जो इतने सालों में रहकर उनकी सिर्फ डेड बॉडी वापस आती है। और दर्शकों, जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ी आ गई और जमशेदपुर एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार नजर आ रहा है। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा के जन्मदिवस के मौके पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जुबली पार्क में रोशनी की चकाचौंध को बटन दबाकर सराबोर कर दिया। बटन दबाते ही पूरे जमशेदपुर की शान जुबली पार्क रंग बिरंगी रोशनी से नहा गई। इस संस्थापक दिवस के मौके पर टाटा सन्स की पूरी टीम मौजूद थी। वही पार्क परिसर में ही संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी के 180 साल के सफर को डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। इस डिस्प्ले ने अनछुए पहलुओं का एहसास करा दिया। और अब आइए कैमरे की नजर से दिखाते हैं पूरी जुबली पार्क को कैसे सजाया संवारा गया। तो दर्शकों, आज के संडे स्पेशल में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।